हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि कैसे एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर बनता है। तो मेरी क्या जर्नी रही होगी बीएससी नर्सिंग से नर्सिंग ऑफिसर बनने की। तो आज मैं 80% टाइम नर्सिंग ऑफिसर हूँ जिपमर में। और मैंने बीएससी नर्सिंग एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करी है। वहाँ पे मेरी क्या बीएससी नर्सिंग कैसी रही, क्या मेरा प्लान था, कहाँ पे मेरे को क्या करना था, ये मैंने आज अपन अपने इस चैनल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आपसे कि बीएससी नर्सिंग है वो नर्सिंग में सबसे अच्छा बेस्ट कोर्स माना जाता है। और बीएससी नर्सिंग करने के बाद में हर एक पर्सन का यही ड्रीम होता है कि उसको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्योंकि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो नर्सिंग फील्ड में सबसे हाई होती है। वैसे और भी पोस्ट होती है, एसएनओ की होती है, एनएस वगैरह की, लेकिन ये बाद में है। लेकिन एक जैसे ही बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होती है तो एक स्टूडेंट यही चाहेगा कि यार उसका ये ड्रीम कंप्लीट हो जाए कि वो एम्स में या कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट जगह पे अपना परचम लहराए, वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाए। तो अपन मेनली तो अपन नॉरसेट में, जैसे नॉरसेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें अपन एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं जिसमें अपन नर्सिंग ऑफिसर बनने का मुकाम पा सकते हैं। जैसे कि एक अभी है जिपमर। तो जिपमर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और उसमें भी अपन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट अपन को मिल सकती है। उसके अलावा ईएसआईसी हो गई, रेलवे हो गया, और उसके अलावा भी और बहुत सी DSSS एग्ज़ाम है। तो ऐसी बहुत सी एग्ज़ाम है जिसमें अपन नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ले सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट है, जो चल रहा है, जो अपने माइंड सेट में हमेशा सेट रहता है, जिसको अपन सेट करके रखते हैं अपने माइंड में, वो होता है कि एम्स। तो एम्स में अपन को नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक अपना ड्रीम होता ही है। और वो सबका होता है जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हुए होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से करो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से करो। तो मैंने मेरी बीएससी नर्सिंग है वो एसएमएस गवर्नमेंट कॉलेज से करी थी, जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर। और 2016 बैच से मैं हूँ। मेरी नर्सिंग कोविड के चक्कर से डिले हो गई थी और मैंने मेरी नर्सिंग 4 साल की को 5 साल में कंप्लीट किया, क्योंकि एक साल मेरा कोविड के चक्कर से डिले हो गया था। तो 2021 में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हो गई थी एंडिंग में। उसके बाद में मैंने नॉरसेट की प्रिपरेशन करी। तो कॉलेज टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सब लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो हम उस टाइम इतना अवेयर नहीं थे और उस टाइम नॉरसेट भी नहीं थी। जब 2016 17 18 में उस टाइम नॉरसेट नहीं थी तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमारा यही था कि हाँ, हर एम्स का अलग अलग पेपर होता है और हम उसी हिसाब से उसी माइंडसेट के साथ में चलते रहे। फिर जब जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई तो फर्स्ट ईयर में तो यही नहीं समझ में आता कि नर्सिंग होती क्या है। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि अपन नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट ईयर में हम डरे हुए सहमे हुए से नर्सिंग को समझा, पढ़ा, उसके कोर्स उसके सिलेबस को देखा। तो ऐसा ही हमारा फर्स्ट ईयर निकल गया। उसके बाद में हम सेकेंड ईयर में आए तो थोड़ा दोस्ती मौज मस्ती में ऐसे ही निकाल दिया सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर भी ऐसे ही निकल गया। फोर्थ ईयर में आने के बाद में हमें पता चला कि हाँ, अब हमें कंपटीशन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। लेकिन फोर्थ ईयर भी हमारा इसी में ही निकल गया, क्योंकि कोविड आ गया था। तो हम सोचने समझने में ही और कोविड के चक्कर से ही आधे से ज़्यादा फोर्थ ईयर हमारा वेस्ट हो गया था। उसके बाद में हम घर चले गए थे, लॉकडाउन लग गया था। फिर हम घर से वापस आए। तो घर से वापस आने के बाद में हमने डिसीजन लिया कि भाई हाँ, हमारे बहुत उस टाइम नॉरसेट स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट नॉरसेट था तो उस टाइम हमारे सीनियर्स का बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और उनको बहुत अच्छा अच्छा एम्स मिला था। किसी को जोधपुर मिला था, किसी को ऋषिकेश मिला था, किसी को बठिंडा मिला था। तो ऐसे बहुत से सीनियर थे वो सेलेक्ट हो गए थे। तो उनको देख के हमें भी ऐसे मोटिवेशन मिला कि यार अपन को भी पढ़ना चाहिए। अब अपन फोर्थ ईयर में हो गए, नेक्स्ट टाइम अपना ही है। अभी ऐसे अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ही अपन क्रैक कर पाएंगे नॉरसेट को, वरना नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम नॉरसेट एक साल में एक ही बार लगता था। अभी एक साल में 2 बार लगने लग गया, पर पहले एक ही बार लगता था। फिर पहले ऐसे होता था कि एक ही पेपर होता था, जैसे अभी प्रीलिम्स है और मेन है।
तो वैसे उस टाइम वैसा सीन नहीं था, एक मेन पेपर होता था, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही अपन को एम्स अलॉट हो जाती थी कि उस पेपर में तुम अच्छी रैंक आए, क्वालिफाई हुए, तो उसी से आगे फिर एम्स अलॉट हो जाती थी। तो इस प्रकार वहाँ उस टाइप का चलता रहता था। फिर हमने भी डिसीजन लिया, तो हमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की सोची, लेकिन कोविड की वजह से हम ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन कर नहीं पाए, क्योंकि ऑफलाइन चीज़ें उस टाइम मैक्सिमम बंद हो गई थी। उसी टाइम से ऑनलाइन का ट्रेंड चला है कि ऑनलाइन स्टडी करना, ऑनलाइन वर्क करना, वर्क फ्रॉम होम करना, मतलब ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो उस कोविड के बाद से ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर हमने कोचिंग ज्वाइन करी। हम ग्रुप में रहते थे 4 जने, और हमने कोचिंग ज्वाइन करी। फिर कोचिंग ज्वाइन करके हमने 4th ईयर भी पढ़ी और ये प्रिपरेशन भी करी नॉर्सेट के लिए। लेकिन उस टाइम हम 4 जने रहते थे, तो उस नॉर्सेट में हमने अच्छी खासी पढ़ाई करी। तो हमारा 4th ईयर तो सबका क्लियर हो गया था, लेकिन नॉर्सेट था वो हम में से एक ही बंदे का कंफर्म हो पाया था, और वो ही क्लियर हुआ था, तो उसको मिल गया था, हम रह गए थे। फिर हमने दोबारा कोशिश करी, तो 4th ईयर तो हमारा अच्छा खासा कंप्लीट हो गया था। फिर अब हम कॉलेज से भी रिमूव हो चुके थे, क्योंकि वहाँ हमारी कॉलेज कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हम वापस से जयपुर में रहे, वापस से कंपटीशन करी, ऐसे ही चलता रहा। फिर ऐसे मेरे 2021 में कंप्लीट हुई, तो 2022 मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया कि नॉर्सेट में नहीं हुआ। यही थोड़ा डिप्रेस माइंड, थोड़ी टेंशन, किसी का हो गया, साथ वाले का हो गया, अपना नहीं हुआ, इसी में ही सोचने में ही निकल गया था। फिर 2022 के लास्ट में जिपमर का एग्ज़ाम था, तो जिपमर का एग्ज़ाम फिर नॉर्सेट के बाद में ही आ गया था। तो मैंने ये सोच लिया था कि चलो नॉर्सेट में नहीं, लेकिन अब जो भी एग्ज़ाम आएगी नॉर्सेट के बाद में उसमें अपन को सिलेक्शन लेना ही है, ये मैंने ठान लिया था। और ये ठानने के बाद में थोड़े दिन बाद में ही जिपमर का एग्ज़ाम आया, और उसकी वैकेंसी आई, उसमें 400 पोस्ट ही थी। तो 400 में पूरी पोस्ट 400 थी, 400 पोस्ट की वैकेंसी थी वो। फिर उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, और मैंने ये ठान लिया था कि मेरे दोस्तों का नॉर्सेट में हुआ है, तो मेरा इसमें होना ही चाहिए। मैंने अपने मन में ही ये चीज़ ठान ली थी। फिर मैंने उस हिसाब से ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में फिर मैं उसमें ऐसा आता था कि 100 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 30 क्वेश्चन थे वो नॉन नर्सिंग के थे, और 70 क्वेश्चन होते हैं वो नर्सिंग के होते हैं। तो ऐसे करके मैंने पेपर दिया। दिल्ली मेरा सेंटर आया था, वहाँ मैंने पेपर दिया। पेपर देने के बाद में मुझे पता चला कि यार मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, शायद अपना नहीं होएगा, ऐसे ही सोच के। क्योंकि मेरे को ऐसे था कि मैंने शुरू से ही यही सीखा है कि नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव होना वहाँ अपन को तुक्के मारना, वहाँ अपन को क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना होता कि अपन 100 में से कितने क्वेश्चन करें, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ता है कि 100 में से कितने सही करने हैं अपन को। तो अपन ज़्यादा गलत करेंगे तो वो अपने लिए ही नुकसान रहेगा, अपने सही को और वो माइनस में लेके चला जाएगा। तो मेरा हमेशा माइंडसेट यही रहता है कि कम करो लेकिन सही करो। तो फिर मैंने 100 में से 56 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे नॉर्सेट में, सॉरी जिपमर में। और वो क्वेश्चन मेरे ऐसे थे कि मुझे 100% श्योर थे कि ये 56 क्वेश्चन है, इसमें से 2 या 3 है वो ही क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी मोस्टली सही हैं। और ये मेरा माइंडसेट था। लेकिन जब बाहर आई मैं एग्ज़ाम देके, तो मुझे पता चला कि ओहो मैंने बहुत कम क्वेश्चन कर दिए। कोई बोल रहा है हमने 80 किया, क्योंकि उस पेपर का लेवल भी ऐसे हाई लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो किसी ने 80 किया, किसी ने 85 किया। ऐसे ही मुझे मेरे क्लासमेट्स मिले वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यार हमने 80 किए हैं, हमने 85 किया। लेकिन मेरा माइंड तो ऐसे था कि मैंने यार 56 ही किए हैं, सही था। लेकिन वहाँ आके मेरे वैसे मन में डिप्रेशन सा आ गया कि यार अपन ने बहुत कम किए, अपन को और करना चाहिए था। ऐसे सोच के फिर मैंने चलो फिर सोचा कि चलो छोड़ो, अब पेपर हो गया सो हो गया, अब कुछ चेंज नहीं कर सकते अपन ने 56 किए हैं। लेकिन अपन को कॉन्फिडेंस है कि अपन जो 56 किए हैं वो सही हैं, अगर वो भी सही हो जाएंगे तो अपन अपना सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने ये सोच के हम दिल्ली से निकल लिए। दिल्ली से निकलने के बाद में घर आ गए, उसका फिर रिज़ल्ट नहीं आया थोड़े दिन तक, 1 महीना लग गया था। तो 1 महीने के बाद में मैंने सोचा कि अब आ जाएगा, तो फिर उसका सडनली रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद में जिपमर का रिज़ल्ट ऐसा होता है कि एक पहले क्वालिफाई लोगों की ही लिस्ट आती है, तो उसमें फिर वो रिज़ल्ट नाइट में आ गया था। लेकिन मैंने नाइट में मुझे चेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था।
फिर मैंने मॉर्निंग में उस रिज़ल्ट को देखा और वो भी सुबह 5 बजे। जैसे ही मैंने उस रिज़ल्ट को देखा, उसमें मेरा नाम था। उस नाम को देखते ही मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई, और वो सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन की ही लिस्ट थी। उसके बाद में ज़िप्मर में एक स्किल टेस्ट का और अभी चलता है, तो उसमें स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट के बाद में ही फाइनल रिज़ल्ट आता है कि कौन सेलेक्ट होगा बंदा और कौन नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में मतलब अपने आप को, मेरी मेहनत थी वो वहाँ मेरे को दिखी कि हाँ यार, अपन ने मेहनत किया, अपन ने ठानी थी कि ऐसे करना है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ दिखी। और वो दिखते ही वो रिज़ल्ट मुझे दिखा ना, तो मेरे ऐसा बहुत ही वैसे मेरा मन इतना खुश हो गया कि हाँ यार, अपन जो करते हैं ना वो अपन को ज़रूर मिलता है। फिर मेरे मन में और कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसको देख के कि यार, अब अपन ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली है, तो अपन स्किल टेस्ट में नहीं रहना अपन को, क्योंकि स्किल टेस्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं थी, वो तो स्किल्स हैं। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करी थी, तो मुझे वर्क भी आता था, ऐसे भी प्रैक्टिकली भी हमारा वहाँ अच्छा रहता था, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें वहाँ अच्छी रहती थी। तो फिर मैंने फिर स्किल टेस्ट के बारे में लोग बागों से पूछा, मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे और मेरी जो कोचिंग से जो कांटेक्ट था उनसे, कि कैसा स्किल टेस्ट होता है, क्या क्या आता है, क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते। ये सारी चीज़ें पहले मैंने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद मैंने उसी स्ट्रेटेजी के साथ में मेरी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से मैंने मेरी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए ये ज़्यादा टाइम नहीं देते, 10 से 15 दिन देते हैं, ज़्यादा दिन नहीं देते। तो फिर मेरे थोड़ा टेंशन भी रहने लग गया कि यार, अपन स्किल टेस्ट में नहीं रह जाएं, क्योंकि अपनी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई है, तो अब अपन को स्किल टेस्ट भी करना ही है। और उसमें ऐसे था कि अगर जब तुम्हारे स्किल टेस्ट पास नहीं करोगे अगर तो तुम चाहे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए होंगे, तुम उसमें फिर तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। एडमिशन मीन्स तुम वहाँ के एम्प्लॉय नहीं बनोगे, फिर तुम हट जाओगे उससे। तो मेरे को क्या था कि उसमें करना ही था स्किल टेस्ट में, तो मैंने खूब प्रिपरेशन करी, खूब ऐसे सुबह शाम दिन रात बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी वीडियो देखी, बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से प्रोसीजर किए। यहाँ तक कि मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैंने मेरी चीज़ें हैं वो मैंने खुद पे ही अप्लाई, जैसे ड्रेसिंग करना खुद पे ही अप्लाई करना स्टार्ट करना। मेरी फैमिली मेम्बर्स पे मैंने मेरी ड्रेसिंग की, मैं तुम पे अप्लाई करके देखूं, ये वो ऐसे मतलब मैंने बहुत कुछ किया। फिर बाद में मेरा स्किल टेस्ट हो गया। स्किल टेस्ट होने के बाद में उसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट का वेट होने लग गया कि सबका स्किल टेस्ट, जो भी गए थे सब ऐसे बोल रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल कुछ नहीं था। सॉरी, नॉर्मल ही था, कुछ हार्ड कुछ नहीं था। सब 5 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से सब नॉर्मल सा ही था। तो मुझे ऐसे लगा कि यार सबका ही अच्छा हुआ होगा, पता नहीं अपना होगा कि नहीं होगा, ये था। फिर जो भी था अच्छा था, चले गए हम घर पे। उसके बाद में हमने रिजल्ट का वेट किया। फिर थोड़े दिन बाद में रिजल्ट आया, तो किसी और के थ्रू ही हमें पता चला। मुझे उसका रिजल्ट भी नहीं पता चला स्किल टेस्ट का कि आ गया। फिर जब हम स्किल टेस्ट देने गए थे, तो मेरे पापा ने नंबर लिए थे लोगों से, और उन लोगों ने ही हमें कॉल करके बताया कि हाँ, तुम्हारा रिजल्ट आ गया स्किल टेस्ट का, तुम्हारे रोल नंबर बताओ, ये वो। तो उन्होंने हमने बताया, और उसमें उस लिस्ट में मेरा नाम था। फिर उस जो फाइनल लिस्ट में जब मैंने मेरा नाम देखा ना, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। और वो खुशी के आंसू, वो खुशी के जो पल थे ना, वो अभी भी मुझे फील होते हैं कि हाँ यार, वो क्या खुशी थी। एक जॉब लगने की, एक गवर्नमेंट जॉब लगने की, एक नर्सिंग ऑफिसर बनने की जो खुशी थी, वो मुझे फील हुई उस दिन। और बहुत ही अच्छा दिन था वो मेरे लिए। मॉर्निंग में सुबह 10-11 बजे मुझे पता चल गया था कि आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में नर्सिंग ऑफिसर फाइनली बन चुकी हूँ। तो ये उस दिन मुझे पता चला। तो ये सफ़र था, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी था। जो इस सफ़र था, उसमें बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आई थी जो मैंने सोचा नहीं था मेरी लाइफ में। जब मैंने नॉर्सेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जिस खुशी से मेरे सिलेक्शन होने पे आंसू आए थे, उससे डबल मेरे उसमें नहीं हुआ था तब आंसू आए थे। जब नॉर्सेट में नहीं हुआ था, तो मेरी ऐसी जान सी निकल गई थी कि यार, ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन पेशेंस रखा मैंने,
और कंटिन्यूटी रखी स्टडी में। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल के मैंने अगेन वापस से नई शुरुआत करी। और उसके बाद में उस शुरुआत करने के बाद में उसको कंटिन्यू रखा। 2-3 महीने तक मैंने एकदम, मतलब हमारे घर में शादी भी थी उस टाइम, तो मैंने उस शादी वादी को छोड़ के, मतलब शादी वाले दिन भी मैंने मेरी पढ़ाई करी थी। ये मुझे याद है कि इतना मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ गई थी। वो नोट सेट का जो नेगेटिव रिजल्ट था वो मुझे इतना इफेक्ट कर रहा था कि मुझे शादी वाले दिन भी पढ़ने को मजबूर कर रहा था कि नहीं, शादी है, ये होती रहेगी, अपन को पढ़ना है। तो फिर वैसी कंटिन्यूटी रही मेरी जिपमर की एग्ज़ाम तक। फिर जिपमर के एग्ज़ाम के बाद में पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम था, वो मैंने दिया था, पर वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि वो फिर मेरे सिलेक्शन होने के बाद में मेरी जो पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी है वो कम हो गई थी। वो वाला रूटीन नहीं बन पाया था, क्योंकि एक माइंड ऐसे रिलैक्स हो गया था कि हाँ यार, एक बार अपन जॉब अपन को मिल गई। तो ये मेरी जर्नी थी कि बीएससी नर्सिंग से कैसे जिपमर में नर्सिंग ऑफिसर बना, क्या किया मैंने, क्या नहीं किया। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अभी जिपमर में एग्ज़ाम होती रहती है, और जिपमर में क्या है, स्किल टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम से ज़्यादा। तो स्किल टेस्ट के लिए अपन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा कैसा पैटर्न आता है उसका, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कितने टाइम होता है, क्या कैसे करना होता है, ये जो भी आपकी क्योरी है, तो इस पे भी आप मेरे को कमेंट वगैरह करके, जो जिसका भी सिलेक्शन हुआ था जिपमर में और अब आगे भी जिपमर की कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, क्योंकि अपन को जॉब लगना है, ये नहीं देखना कि एम्स में जाना है कि कहाँ। अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जहाँ मौका मिले अपन वहाँ ट्राई करेंगे। तो अगर आपको किसी भी कोई भी रिलेटेड क्वेरी है जिपमर से, तो आप मुझे कमेंट करें। और आप चाहते हो कि हाँ, हमें इस चीज़ पे वीडियो मिलनी चाहिए, स्किल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो मिलनी चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार मैंने मेरी बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एक स्टूडेंट से नर्सिंग ऑफिसर बनने की जो जर्नी थी, वो मैंने नॉर्मली आपके साथ शेयर किया है। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, बस एक जर्नी थी मेरी बीएससी नर्सिंग टू नर्सिंग ऑफिसर की, वो मैंने शेयर करी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि मैंने जो 3 महीने पढ़ाई करी थी बीएससी टू नर्सिंग ऑफिसर में कन्वर्ट होने के लिए, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाई करी थी और कैसे करी थी, वो अपन देखेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद में, तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरी पढ़ाई का प्लान, पढ़ने का तरीका, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, किस चीज़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।